वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। तो आज जो वीडियो आपके सामने है वो है दशमलव संख्या का प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन होता है उसको लेकर आए हैं। दशमलव भिन्न को या दशमलव का भाग कैसे हल किया जाता है, इस तरह के सवाल आपको विज्ञान में या आपका मैथ में या कहीं पर भी मिल सकता है। इसको आप भाग भी बोल सकते हैं, डिवीजन भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है 1.2 यानी 1.2/4, मतलब 1.2/4 है। जो बटा लिखा गया है इसी को हम भाग बोलते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता होगा तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं 1.2/4। तो ये भी और ये दोनों एक ही चीज़ है। इस तरह की लिखा रहे, इस तरह की लिखा है, बात एक ही है। तो आपको केवल यहाँ पर ट्रिक सीखना है या इसका बेसिक नियम सीखना है आपको यहाँ पर, और अच्छी तरीके से सीखना है। इस तरीके की वीडियो हम अपने चैनल पर बहुत पहले डाल चुके हैं, बहुत सारी वीडियो, जहाँ की आपको 16-17 वीडियो मिलेगी एक सीरीज में। आपको जाके सर्च करना है मैट्रिक सॉल्यूशन एंड साइंस न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपका सवाल है, ये आपका थोड़ा अलग, ये उससे अलग, ये उससे अलग और ये उससे अलग। मतलब इसमें आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा कि हर टाइप के हमने दशमलव ले लिया है। हर टाइप के दशमलव लेकर यहाँ पर हल करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर देना, अच्छा लगे तब भी कमेंट कर देना, और लाइक करके शेयर भी कर देना, हो सके सब्सक्राइब कर देना। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम इसको पहले हल करते हैं, इसको ठीक, इसको हल करते हैं। तो हम लिखे 1.2, ठीक। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी 1.2/4। तो आपको पता होगा कि 1.2/4 कैसे लिखा जाता है। हाँ, भाग वाला चिन्ह लगा कर लगाया सकते हैं, ठीक। उसके लिए आपको बहुत सारे नियम हैं, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। लेकिन ऊपर जब भाग रहेगा, मतलब ऊपर दशमलव, अंश में दशमलव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हर में दशमलव है तब तो प्रॉब्लम है। इसलिए हमें हर में दशमलव नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना, हर में दशमलव नहीं होना चाहिए। हर में अगर दशमलव होगा तो डिवाइड करते समय आपको प्रॉब्लम होगी। और हो सके तो कहीं पर भी दशमलव ना रहे तो और अच्छी बात है, दशमलव कहीं पर भी ना रहे। तो हमें यही समझ में आ रहा है बात कि हमको दशमलव को हटा करके चलना चाहिए। अगर हम दशमलव को हटा करके लगाते हैं तो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, दशमलव को ना भी हटाएं तब भी हल कर सकते हैं, पर आपके लिए सरलता यही होगी कि आप दशमलव को पहले यहाँ से रिमूव कर लें। तो दशमलव को रिमूव करने के लिए हमारा नियम क्या है, देखिए ऊपर दशमलव कितने अंक पर हम काउंट करते हैं। अंकों को, दशमलव को काउंट करने के लिए हम इधर अपने दाहिने हाथ की तरफ से बाएं हाथ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तो हमारा कितने अंक पर दशमलव है। दशमलव हमें मिल रहा है 1 अंक पर। अगर यही दशमलव यहाँ पर कोई गिनती होती, मान लीजिए आपका यहाँ पर होता 1.632, इस तरीके से होता, तो 1 2 3 अंक पर दशमलव मिल रहा है, तो मतलब ये 3 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है। तो ये हमें पता हो गया दशमलव कितने अंक के ऊपर काउंट करना होता है। हमें दाहिने हाथ से बाएं हाथ की तरफ चलना होता है, यानी उल्टा विपरीत चलना पड़ता है, तो हमें दशमलव की काउंटिंग पता चल जाती है। दशमलव हमें 1 अंक पर इसमें मिल रहा है, हमारी सवाल में 1 अंक पर मिल रहा है अंश में। अंश मतलब ऊपर, हर का मतलब नीचे, ये आप समझते होंगे। तो अंश में हमें 1 अंक पर दशमलव मिल रहा है, तो हम 1 अंक पर दशमलव को समझ लिए। लेकिन हर में देखते हैं, मतलब हर में दशमलव नहीं है। हर में दशमलव नहीं है तो क्या करेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर को दशमलव ना मान करके तब भी हल कर सकते हैं। दोनों तरफ को यहाँ पर देखना है। चलिए पहले इसको हम दशमलव को हटाकर लगाना सीखते हैं, और फिर उसके बाद दशमलव को ना हटाकर लगाना सीखते हैं। जैसे दशमलव को हटाते हैं, चलिए अब यहाँ पर 1 अंक पर दशमलव है, तो याद रखना जिधर दशमलव हो, मतलब अंश में हो तो हर में, और हर में हो तो अंश में, उसके विपरीत उतने जीरो का गुणा करना है। उतने जीरो, अब जीरो सिंगल का गुणा करना नहीं पड़ता, मतलब जीरो अकेले का गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो जीरो तो माना नहीं जाएगा। इसलिए उसके साथ 1 का मान, मतलब हम 1 जोड़ करके जीरो को लिखेंगे। जैसे 1 अंक पर हो तो 10 का गुणा, 2 अंक पर हो तो 100 का गुणा, और 3 अंक पर हो तो, अगर 1 अंक पर है वही तो हमें 10 का गुणा, 2 अंक पर अगर वही है तो हमें 100 का गुणा, और अगर 3 अंक पर है तो हमें 1000 का गुणा करना होगा, ठीक है। 1000 का गुणा करना होगा। कहाँ, उसके विपरीत, उसके उल्टा। अंश में है तो हर में, हर में है तो अंश में। चलिए इसी काम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 1 अंक पर है, तो हम 1 अंक पर है तो इसमें हम विपरीत में, इसके विपरीत कौन है, ये अंश में है तो हर में लिखेंगे। हर में हमें कितने से गुणा करना है, 1 अंक पर है तो 10 का 4 तो पहले से ही है, 10 का गुणा कर दीजिए।
ये हमारा बन गया। ठीक, अब इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें ये 4 से कट जाएगा, 4 तिहाई 12, कितना आ गया 3 आ गया, 3 और ये 10 बच रहा है, 10 आ गया। अब इसको हटाना हो, जब 10 100 जितने, जब अब आप यही बात को सोचिए कि आपने दशमलव, एक दशमलव हटाया था तो एक 10 नीचे बढ़ाया था, मतलब यहाँ पर हमें यही पता चला ये दशमलव कैसे हटा, जब इस 10 को बढ़ाए। ये दशमलव कब हटा, जब इस 10 को, यहाँ पर दशमलव नहीं है इसका मतलब 10 बढ़ाए। अगर ये 10 ना लगाते दशमलव यहीं पर रहता, इसका मतलब यहाँ पर 10 लगाए हैं तो यहाँ का दशमलव हट गया है। बात समझिए, यहाँ का दशमलव हट गया है। अगर यही 10 हम हटा दें तो दशमलव फिर यहीं लग गया। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा था तो इसको हटा दिए तो 10 लगा दिए नीचे, तो यहाँ पर अगर हम 10 न लगाते दशमलव, इसका मतलब यहीं पर रहता और यहीं पर है दशमलव। तो उसी तरीके से इसमें दशमलव हटा है, एक जीरो मतलब एक अंक पर, एक अंक पर, इसका मतलब दशमलव कहाँ था, यहीं पर था, रहा होगा यहीं पर, तो इसका मतलब यहाँ हट गया है। तो इसको हटा दें, अगर 10 को नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। तो हम 3 के पहले दशमलव लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दशमलव के लिए अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्योंकि आगे भी पूर्णांक संख्या होती है, उसके लिए हम जीरो यहाँ लिख देते हैं, जीरो ऐसे लगाया जा रहा है। तो हमारा ये इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई होगी, नहीं आई होगी। चलते हैं फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं दूसरी तरीके से। देखिए यहाँ तक तो अगर आप समझे हो तो इसको देखिए, 10 का भाग इसमें करेंगे। दशमलव का भाग अगर आपको नहीं पता तो हमारी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो जाके देख लीजिए दशमलव का भाग कैसे करते हैं, और आसान से पता चल जाएगा। 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं, चलिए 10 का पहाड़ा पढ़िए 3 में, तो जाएगा नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। अब मैंने बोला दशमलव अकेले ही पहले ही आए तो जीरो आप वैसे ही लगा दीजिए, फैशन के तौर पर लगा दीजिए। नहीं, वैसे नहीं लग रहा है, वहाँ पर पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1 10 100, इस तरह की यूनिट डिजिट वगैरह सारी संख्याएं इधर होती हैं। दशमलव को अपूर्णांक संख्या होती है ना, तो इधर आपको कोई ना कोई संख्या होती है, इसी रूप में हमें जीरो लिखना होता है। जब कोई संख्या नहीं तो जीरो तो लिखना पड़ेगा, जहाँ पर कोई संख्या नहीं वहाँ पर जीरो तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जीरो होगा। मैंने 3 को काटने से लिए 10 का भाग किया, तो 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 में नहीं जाता, इसलिए मैंने दशमलव लगाया, तो यहाँ पर हमने 30 बढ़ाया। अब 10 से काटेंगे 10 तिहाई 30 तो आ गया, वही बात हुई ना। ठीक है, जैसे हम इसको, अगर ये ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर समझिए, हमारा मान लीजिए 12 है और यहाँ पर 10 का भाग है। अब इसका भाग मत कीजिए, यहाँ पर एक जीरो है मतलब एक अंक का है, तो एक अंक पर दशमलव इधर से फिर से लगा दिए। इसका मतलब यहाँ पर पहले दशमलव रहा होगा तभी तो ये 10 लगा है, इसका मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर दशमलव रहा होगा तभी तो यहाँ पर लगा 10। अब इसको 10 को हटा दीजिए तो फिर से दशमलव अपनी जगह काम आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। यहीं पर अगर 100 होता, इसका मतलब ये 2 जीरो है तो 2 अंक, इसका मतलब दशमलव यहाँ था और यहाँ पर 100 लगा दिए तो हट गया था, लेकिन इसको हम 100 ना लगाएं तो दशमलव अपनी जगह पर फिर आ जाएगा, इसका मतलब दशमलव यहाँ आ जाएगा। तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। ये डायरेक्ट हुआ, बाकी इसको आप खुद ही डिवीजन करेंगे। 100 का भाग 1 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 120 बनेगा, तो 100 कम 100 होगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो इस तरीके से 20 में फिर जीरो, तो 100 दूना 200 हो जाएगा, इस तरीके से कट जाएगा। ये आप अगर छोटी सी बात को समझ लिए हों तो अच्छी बात है। इसको और डायरेक्ट अगर हम करते हैं, देखिए यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी उसके लिए। ये चलिए यहाँ देखिए, इसको हम डायरेक्ट हल करते हैं। ये कैसे, देखिए 4 का टेबल पढ़ेंगे 1 में जाएगा, जब हर में दशमलव ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12, नहीं, पहले देखिए 1 में काटते हैं 4 से तो 1 कटेगा नहीं, तो हम 2 को लेंगे और जैसे ही दशमलव को पार करेंगे, क्रॉस करेंगे तो दशमलव को लगा देंगे। दशमलव हमने यहाँ लगा दिया, जब लगा दिया तो जीरो वैसे लगाना मैंने बोला था। तो अब 2 जोड़ लिए तो 12 बना, 4 तिहाई 12, तो डायरेक्ट भी वही आ गया। चलिए दूसरी हल करते हैं, नहीं तो इसी में टाइम लग जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। 4.8 को हम 24 से डिवाइड करते हैं। पहले नियम दशमलव को हटाना वाला हमने बताया, दशमलव हटाइए, इसमें एक अंक पर है तो नीचे 10 बढ़ाइए, और इसमें भी एक अंक है तो ऊपर 10 बढ़ाइए, मतलब उसके विपरीत हमें एक अंक के लिए 10 बढ़ाना है। तो 4 8 और 2 4, इसके लिए हमने 10 बढ़ाया और इसके लिए हमने नीचे 10 गुणा किया कहने मतलब। अब हम 10 से 10 काट सकते हैं, बचा वही केवल 4 8 2 4, और इसको हम पढ़ेंगे पहाड़ा 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, या हम डायरेक्ट 24 का पहाड़ा काटने के लिए आप सबसे पहले जो संख्याओं को काट रहे हैं उसमें से छोटी संख्या को चूज करिए, उसका टेबल पढ़िए। अगर उसका टेबल नहीं जाता है तो उसका आधी गिनती का टेबल पढ़िए, तब हो सकता है जा सके। तो 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 24 कम 24 दूना 48, मतलब 2 आ गया। 2/1 नीचे 1 लिखा नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 ही आएगा। तो इस तरीके से हो गया। अगर हम इसको हल करते हैं, पहले इसी को हम दूसरे बीच से बता देते हैं। देखिए दूसरे बीच से कैसा है,
4.8 था और यहाँ पर 2.0 है। देखिए इसमें दशमलव है कितने अंक पर, 1 अंक पर, इसमें दशमलव है 1 अंक पर। तो बराबर अंकों पर दशमलव है तो ऊपर नीचे अगर कोई चीज़ बराबर होती है कट जाती है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो दशमलव को दशमलव कैंसिल, दशमलव से दशमलव एज कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, 24 दूना 48, केवल 2 आ गया, दशमलव वैल्यू ख़त्म हो गई। इस तरीके से भी 2 आ गया। यहाँ पर अगली सवाल को हल करते हैं, तीसरी सवाल देखते हैं। तो 1.28 और ये आपका, इसको दशमलव हटाने का नियम पहले काम करते हैं। ऊपर 2 अंक पर है तो मतलब 100 का गुणा, नीचे 1 अंक पर है तो ऊपर 10 का गुणा। चलिए हम पहले दशमलव को हटा कर लिख लेते हैं। अब गुणा करते हैं, यहाँ पर कौन सा गुणा करना है, नीचे को देख करके। नीचे हमारा कितने को दशमलव 1 अंक पर है तो ऊपर का मतलब 10 का गुणा। अब यहाँ नीचे आ गए, नीचे कितने गुणा करना है, 2 अंक पर, 1 2 2 का मतलब 100 अंक, 100 का गुणा कर दिए। अब 1 0 से 1 0 कट गया, बच रहा है 10। चलिए सभी का गुणा भाग कर लीजिए पहले इसका। आप 32 का ही पहाड़ा पढ़ने की कोशिश करिए, हो सकता है इकट्ठा कट जाए, नहीं तो आप 2 से काटिए, 8 काटिए, किसी भी काट करके छोटे संख्या काट सकते हैं। 32 से भी कटेंगे तो तभी हो जाएगा। देखिए 4 से कटेंगे, 32 चौका तो 128 होगा। देखिए 4 दूना 8 और 4 3 12, मतलब 4 बार कटेगा। तो हमारा यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बच रहा है। नीचे अब देखते हैं तो 1 10 10 इकन्नम 10 बच रहा है। और इसका सोल्यूशन अभी हम यहाँ पर बताए थे कैसे, जितने बताए उधर दशमलव लग जाएगा, तो इसका मतलब 0.4 ये आ गया इसका आंसर। बच रहा है ये वाला, इसको अब वहीं पर हल कर देता हूँ मैं। देखिए यहीं पर कैसे, ये नीचे दशमलव है, इसको दशमलव हमने हटाया तो ऊपर 10 बढ़ाया, ठीक, ऊपर 10 बढ़ाया जी। तो अब हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, कि हमें यहाँ पर देखते हैं तो 16 से काट देते हैं, कटेगा नहीं कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 दहम्मा 40 और 4 चौका 16, ठीक है, कुछ तो कटा, ठीक है। अब 8 बार भी काट सकते थे, ऐसी बात नहीं है। तो 8 बार मैंने 4 से काटा, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अभी 2 बच रहा है, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। आप इस तरीके छोटी छोटी संख्याओं से काट सकते हैं। इसका मतलब नीचे कुछ नहीं बचा, 5 5 25 आ गया, ओनली आंसर 25 आ गया, इसका इतना आ गया। और इसी तरीके से आप इसका 2 आ गया, और ये आपका इस तरीके से सारे आंसर आ चुके हैं। यही आपका डिवीजन था। शॉर्ट वीडियो हमने छोटा बना दी, बड़ा वीडियो बनाएंगे तो आपके लिए बोरिंग होगा, इसलिए हमने इतना छोटा वीडियो बनाने की कोशिश। फिर भी आपका 12-13 मिनट की वीडियो हो चुकी है। और इसी तरह के वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल से जुड़ जाइए, एकदम छोटी छोटी बेसिक जानकारी हम यहाँ पर देंगे। वो फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने दे दिया है, केमिस्ट्री के भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए हैं, और बाकी न्यूमेरिकल के भी हमने हर एक पार्ट के बता दिए हैं। जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी सब्जेक्ट वाइज उसको देख सकते हैं। और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियोज पड़ी हुई हैं चैनल पर, देख सकते हैं। बाकी लेटेस्ट अपडेट आपका वो भी है, ठीक। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक संतोष कुमार दीजिए। तो बने रहिए मैं टेक्नो प्लस सीरीज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जो हमने ट्रिक की वीडियो दी है, जो राजधानी का निमोनिक ट्रिक से और आपका दिवस को याद करना, सभी चीज़ें वीडियो है, उसको भी देख लीजिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो। ओके, चलिए, नमस्कार, जय हिंद।